वेलकम टू ये जो संसार है अर्थात इसमें जो संबंध का बात हमने की थी, जो पवन और अग्नि का संबंध एक तरह से कह दो, या कुछ अन्य आत्म परमात्मा का संबंध, समाज का संबंध और कण कण का अवयवों का संबंध है। तो ये संबंध हमारे हित के लिए कि पड़ाव को पार करके विजय को प्राप्त करके समझे हम इसको। तो यही है कि जो यह किस उद्देश्य के लिए, देखो अग्नि रूप जल को आ गया कि जैसे अग्नि जलती है तो उस प्रकार जल चलता है, जल चलती है वायु चलती है, तो संबंध है ना। तो चलने के रूप में संबंध है। तो पवन चलाती है, जल को चलाती है। जल चलाती क्यों है? क्योंकि उसमें अग्नि और पवन का संयुक्त भाव है कि जिस भांति जो अग्नि है, अग्नि का जल और पवन का जल जब संयुक्त बादल में होता है तो उसमें इकट्ठा होता है, क्योंकि अग्नि विद्युत जो उसमें वायु में होती है तो क्योंकि ठहराव लाती है, विद्युत परिवर्तन कह लो उसको, या फिर आप इस तरह से एक तरह से शुद्ध होने की प्रक्रिया है। तो ये है कि संयुक्त यही है हमारे हित के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। तो मेरे को अपने वेग से चलाती हुई जो जल है, जो वायु है, जब वायु अकेली रहती है तो क्योंकि जल ने वहाँ काम क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर वायु की उपस्थिति थी। जल आया और फिर जल ने पवन को लाया, क्योंकि वहाँ पर पवन का कार्य उपस्थित था तो जल हट गया। जल समाप्त होते ही पवन का कार्य आरंभ हुआ, क्योंकि जल ने पवन के कार्य को इसे कारण दिया तो कार्य हुआ। फिर एक तरह से पवन आई, पवन ने उपस्थिति इधर की अपनी। तो यही है कि एक तरह से कि जब पवन अवयव दूर दूर हो गए तो उसको अवयव को वापस उस स्थान पर लाना। जल ने अवयव कण जो, देखो लिक्विड के अवयव थोड़े फैले हुए हैं और वायु के भी है, वायु पर उनको उचित उचित को कर देती है, उसमें अग्नि रूप मिल जाए तो वायु, फिर अग्नि, वायु ने अपना काम कर दिया और फिर अग्नि उनको और इकट्ठा करेगी। वायु ने उनको चलाया, उन्होंने स्थानांतर किया, स्थान परिवर्तित किया, अब उसको इकट्ठा अग्नि करेगी, क्योंकि अग्नि कुछ पदार्थ हैं जो ठोस रूप में बदल जाते हैं। अग्नि मोल्ड कर देती है, मोल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए अग्नि उपस्थित होती है। तो अग्नि जुड़ाव करती है। तो यही है कि जब एक दूसरे को कारण है, एक दूसरे का कारण है, फिर उसको उपस्थिति के लिए बैठती है तो फिर दूसरा आके उसकी उपस्थिति के लिए, हित के लिए हमारे संयुक्त होता है। तो एक दूसरे की क्रिया की विद्या को जानो, कार्य की विद्या को जानो, क्रिया की विद्या को जानो। तो इसका कार्य यह है, अब इसका आवागमन है, अब यह कार्य करेगा। तो ये क्रिया कारण कार्य की विद्या को जानो, कारण की विद्या, तो सिर्फ विद्या कारण की विद्या होती है। अग्नि पवन जल इनकी सबकी विद्या को जानो, कारण की विद्या को जानो। जैसे पवन के वायु विमान चलते हैं, विमान में फिर वह है चमड़े से बनता है, इसमें विमान में से किसी कुछ क्रिया होकर के जल टपकता है कि अब जब क्रिया हुई है एक्सट्रैक्शन रूप में, किसी में एक्सट्रैक्शन जल का होता है, किसी में पेट्रोल इत्यादि सब एक्सट्रैक्शन में कुछ क्योंकि चल रहा है, क्योंकि गति हो रही जल से। गति का रूप है कि कुछ उसमें से सफाई हो रही, तो उसका रूप है, उसमें धक्का है कि वो जल अब थोड़ा थिक हो गया है कि वो नीचे को जा रहा है। तो इत्यादि बातें ये सब पढ़ लेना, टपकते जाते हैं अंतरिक्ष मार्ग में, हम देश देशांतर में जाते हैं। पहले वाहन होते थे जो धन एकत्रित, जो हमारे हमारे श्री को दर्शाते कि इस राज्य में कितना तरक्की थी, ऐश्वर्य था, कि जलों से भी, पवन से इत्यादि इलेक्ट्रिक वाहन चलते थे आसमानों में, जैसे रावण पे इत्यादि पे थे। तो वो बिना पेट्रोल के थे, जल इत्यादि से थे, ऊर्जा से थे, सूर्य इत्यादि वाहन थे, जलों से थे। तो उनसे हस्तक्रिया तो बनाने वाले ऐसे शिल्प विद्या थे, वो सुख को प्राप्त कर रहे थे, तो प्राप्त होकर कार्य को सिद्ध कर, जिससे कि हित हो, कल्याण हो, सुख मिले और आप स्वयं सत्य चले, दुख ना हो और ओम को जाने और सत्य की अनुभव करते अपने आप को, अपने से आपको गर्व हो, सत्य से आपको गर्व हो। ये सब क्यों है? हमारा इतना अच्छा इतिहास था जिससे कि हम अपने आप को गर्व हो, हम ऐसे कार्य किए थे कि जिससे हम गर्व हो। ये प्रदूषण से इत्यादि हमने जो किए हैं, इससे भी और अधिक अच्छी श्रेष्ठ पूरी विज्ञान था, जो जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से वाहन चलते थे हमारे, अग्नि के पवन जल के माध्यम से, जल की